अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी यमुना राइच और गुड मॉर्निंग। बल्कि गुड मॉर्निंग नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट गुड आफ्टरनून होने वाली है। तो बस अपनी मॉर्निंग ज़रा लेट हुई है। तो जैसे कि आज फ्री थी, मैं कुछ करने को नहीं था, जॉब भी नहीं थी और यूनिवर्सिटी में भी क्लासेस वैसे तो क्लोज़ हैं क्योंकि क्लासेस स्टार्ट जो हैं वो भी क्लासेस ऑफ में भी स्टार्ट हो रही हैं तकरीबन 8th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो अभी ऑफ है यूनिवर्सिटी से। बहरहाल मैं आई हूँ नीचे और थोड़ा देर सोचा थोड़ा काम करना था तो नीचे जाके कॉफ़ी पीती हूँ और साथ में थोड़ा काम करते हैं। और मैं सोच रही थी कि मैं अपने कैंपस का टूर करवाऊंगी। बहरहाल पूरे कैंपस की तो वीडियो आज भी शायद मैं नहीं बना पाऊँगी, चलने को दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतना बड़ा कैंपस है ना सीरियसली कि मैं आपको एक वीडियो में शायद ही मेरे लिए मुश्किल है। पॉसिबल तो है लेकिन मुश्किल है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है तो पूरी को घूम के 4 दिन में तो घूमने होगा उसको। तो मैंने कहा अभी जितना मैं खुद आप जहाँ जा रही हूँ वहाँ तक आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी जो है पीछे सब आपको नज़र आ रही हैं, ये है अकोमोडेशंस। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये है मेरी यूनिवर्सिटी और यहाँ से मैं स्टडी कर रही हूँ MS इंटरनेशनल टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। जिनको नहीं पता कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ तो बस इन शॉर्ट ये कि 4 उंगलियां जो है वो घी में है। टूरिज़म वो मतलब ऑफ कोर्स मेरा सब कुछ था। मैंने बहुत उस पर मेहनत की है अपने दिलो जान से। जिस चीज़ के ऊपर कहते हैं ना आप चाहो तो आपको वो कुदरत भी रास्ते बनाती है। तो यस, मैं ट्रैवलिंग में थी और ऑफ कोर्स पिछले 5 साल से तकरीबन मैं बाय पैशन उसको देख रही थी। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हियर फॉर MS इंटरनेशनल टूरिज़म हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। और सेमेस्टर का मेरा एक जो है वो एग्ज़ाम हो चुके हैं, वेटिंग फॉर रिज़ल्ट्स। तो अभी दूसरा सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। तो वीडियो मैंने स्टार्ट में कितनी लंबी कर दी, देखिए ये मसला है मेरे साथ ना। तो मैं भी आपको साथ साथ यूनिवर्सिटी दिखाती जाती हूँ, जहाँ तक मैं खुद जा रही हूँ। नीचे कैफ़े में बैठूँगी तो मैं तब तक आपको साथ साथ वो भी दिखाती हूँ। तो वो सामने से बिल्कुल आप आते हैं, बिल्कुल उधर से सामने से मेरी अकोमोडेशन है, वहाँ से आप आते हैं सीधा कहीं भी नहीं मुड़ना। और ये एरिया जो है मेरा सबसे ज़बरदस्त और फेवरेट वाला एरिया है क्योंकि यहाँ पे मैं जब आई थी तो अब ऑटम था थोड़ा और बड़ा ही खूबसूरत व्यू था इसका ऑटम में। पिक्चर्स कुछ मैंने लगाई भी थी। ये सारा यूनिवर्सिटी का नीचे मैप है, कॉलेज लेन कैंपस है मेरा, तो जहाँ पे मैं स्टे कर रही हूँ अकोमोडेशन मेरी। और ये सारा उसका मैप है कि यहाँ पे क्या क्या है और सब कुछ डिटेल में भी बताऊँगी, दिखाऊँगी भी। ऊपर जो है सारे इसके जो आपने कुछ बिल्डिंग्स देखी हैं वो सारी अकोमोडेशंस की हैं। जितना भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो सब इंटरनेशनल क्या नेशनल स्टूडेंट्स भी इनके जो थोड़े दूर के एरिया से हैं उनको तो अच्छे वाले ग्रांट मिलता है। तो यूजुअली दे प्रेफर टू स्टे इन यूनिवर्सिटीज़ अकोमोडेशंस बिकॉज काफ़ी अच्छी हैं, हर चीज़ आपको बड़ी टिप टॉप मिलती है, सहूलतें बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये एरिया जो है ये मेरा फेवरेट था जब मैं आई थी, तो बड़ा ही खूबसूरत। ये लेफ़्ट साइड पे आप जाएँ तो लेफ़्ट साइड पे आपको छोटी सी नज़र आ रही है, यहाँ पे मॉस्क है और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ जो कि मुस्लिम हैं, वो यहाँ पे आते हैं, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। लेफ़्ट साइड पे छोटी सी एक मस्जिद बनी हुई है। और ये सीढ़ियाँ मुझे हमेशा थकाती हैं यार, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ ना ऊपर नीचे चढ़ते हुए, स्पेशली वापस आते हुए कितना बंदे की बस हुई होती है। लिफ्ट भी है लेकिन लिफ्ट फिर वेट करना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है, ज़रा स्लो काम करती है। अच्छा, जहाँ से जो है वो LRC का एरिया, LRC की लाइब्रेरी है यहाँ पे जो 24/7 है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दोनों कैंपसेस में लाइब्रेरी है उसका एक अलग से टूर भी ज़रूर करवाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है खुद वो लाइब्रेरीज़। इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है सीरियसली कि पढ़ने को दिल करता है और बिल्कुल फुली फर्निश, हर चीज़ मतलब अवेलेबल है अंदर। स्टूडेंट्स आराम से आए बैठे और बड़ा मज़े का उनका इन्वायरमेंट है सारा, स्पेशली जो उसकी ओवरऑल एक लुक आती है ना इन्वायरमेंट, वो बड़ा मज़े का है। तो मेन रिसेप्शन वगैरह सब इसी साइड से अगर आता है। ये भी तो शायद सर्दी में इसका लुक उस तरीके से ना आ रहा हो, बहरहाल जब मैं आई थी तब ऑटम था और ऑटम में स्पेशली इसके व्यू जो थे वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। वैसे तो हर मौसम की एक अपनी खूबसूरती होती है लेकिन ऑटम की खूबसूरती सबसे ज़्यादा मुझे लगती है पर्सनली। तो ये यूनिवर्सिटी के अंदर ही छोटा सा एक ऑफिस बना हुआ है जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। जो भी स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस अकोमोडेशन के लिए देख रहे होते हैं तो इधर इस ऑफिस में वो चक्कर लगा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, अपना बजट बता के अपनी और अपना किस लोकेशन में रुकना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटी के कितनी नियर बाय लोकेशन में दे कैन स्टे हेयर। तो यूनिवर्सिटी के थ्रू उनकी अकोमोडेशन भी वो बुक करवा सकते हैं, ऑफ कैंपस भी।
ये यूनिवर्सिटी का इंटरनेशनल ऑफिस है। इंटरनेशनल हवाले से आपको आई मीन कोई भी मसला है, वीज़ा, इमिग्रेशन, आई मीन जो भी वट एवर द इशूज़ जो कि आप लोग फेस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आप यहाँ पे आ सकते हैं। इनके साथ आप अपना टाइम स्केड्यूल करके और यहाँ पे आप उनके साथ अपना मसला डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा जी, ये एरिया है सारा, इसको फोरम कहते हैं। और फोरम जो है यूनिवर्सिटी का एक मेन एरिया है जहाँ पे कैफ़े है और काफ़ी कुछ है। बल्कि मैं आपको ऊपर से दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। ये फोरम थिएटर, काफ़ी सारे इवेंट्स यहाँ पे होते हैं। और जो नीचे जो है वो कैफ़े है। आई डोंट नो अभी रश क्यों नहीं है, लेकिन इसकी जो कैंटीन है वो इस तरफ से मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। तो मुझे ये कैफ़ेटेरिया बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आई मेरा फेवरेट है क्योंकि इतना खूबसूरत व्यू आता है ना, प्योर ग्रीनरी। और यहाँ पे बैठ के कुछ भी खाएं हल्का फुल्का, तो बड़ा मज़े का इसका व्यू मुझे लगता है पर्सनली। तो अभी चलें नीचे चलते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको ATM मशीन मिलेगी, वो सामने आपको नज़र आ रही होगी कॉर्नर पे। ये सारा फोरम का एरिया है, सामने आप देखें। ये प्रीमियर इन एक शॉप है जो कि शाम आई थिंक 4-5 बजे तक ओपन होती है। कुछ भी ख़रीदना चाहें, इवन जो ऑन कैंपस अकोमोडेशन में है स्टूडेंट्स हम रह रहे हैं, कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी हो तो हम यहाँ से भी आके इजीली ख़रीद सकते हैं शाम को 5 बजे तक। आई मीन बेसिक नेसेसिटी की जो आपको अकोमोडेशन पर ज़रूरत होती है खाने के हवाले से, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये था वो रेस्टोरेंट जिसकी मैं आपसे बात करी थी, इसकी जो सामने आपने वो देखी। और ये फोरम का रेस्टोरेंट है जहाँ पे कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ हलाल फूड है, लेकिन यहाँ पे हलाल नहीं। हाँ जी, यहाँ पे हलाल नहीं है। वैसे ये रेस्टोरेंट पहले बंद था जब मैं आई थी पिछले सेमेस्टर में, ये भी इसी सेमेस्टर में ओपन हुआ है। क्योंकि आपको पता है थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो यूके गवर्नमेंट ने ज़रा हल्की कर दी हैं, तो चीज़ें अब काफ़ी हद तक ओपन हो गई हैं। तो ये था वो कैफ़े जो भी आपको मैंने दिखाया, जो कि मेरा एक फेवरेट पार्ट है। अगेन मैं अभी यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक साइड आपको दिखा रही हूँ। तो यूनिवर्सिटी का एक साइड दूसरी है, वो मैं किसी और वीडियो में कभी उस तरफ गई तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए वो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि एक व्लॉग में बताया ना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे हलाल फूड का इशू होता है, स्पेशली ऑन कैंपस आपको कुछ हलाल नहीं मिलेगा। यहाँ पे सबवे की एक ब्रांच है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे हलाल फूड सबवे से आपको नहीं मिलेगा। और बस ये सीन है, तो दैट्स इट। और यहाँ पर बल्कि मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। फिर आप यूनिवर्सिटी में आओ तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको डिफरेंट इवेंट्स तकरीबन हर रोज़ ही कुछ ना कुछ नज़र आ रहे होते हैं। जैसे कि छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ है स्टूडेंट्स ने स्ट्रीट फूड के नाम से, तो यहाँ पे वेजी ऑप्शंस भी इनके पास होती हैं। आज ये कोई और इवेंट्स है, ये इवेंट है, ये देखें, क्लॉथ स्वैपिंग ऐप। और राइट, आई थिंक ये कोई ऐप है जिस पर आप कपड़े जो है अपने सेल और खरीद सकते हो। यस एग्जैक्टली इट इज़। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं, और ये वो यूनिवर्सिटी के ही कुछ स्टूडेंट्स होंगे, आई एम श्योर जिसमें इन्वॉल्व होंगे। सो इट्स अ गुड एक्टिविटीज़, या इट्स अ गुड एक्टिविटी बेसिकली जो स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं बिज़नेस के हवाले से, बिज़नेस आइडियाज़ के हवाले से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स, और मोस्टली ये स्टूडेंट्स जो हैं इंटरनेशनल बिज़नेस के, इंटरनेशनल कोई ना कोई डिग्रीज बिज़नेस के हवाले से जो होती हैं, वो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो मैं अंदर आके आपको अंदर वाला एरिया बाद में दिखाती हूँ, पहले बाहर चलते हैं। अच्छा जी, तो बाहर आप आते हैं तो बाहर ये है हटन हब जिसे कहते हैं। आई मीन यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे भी आपके तकरीबन सब हर तरह के जो आपके इश्यूज़ हैं, आई मीन आपके रिगार्डिंग योर आपका BRP, आपने कार्ड रिसीव करना है, इस हवाले से आपका कुछ टाइम टेबल का डिस्कशन है उस हवाले से। और मैं यहाँ पे किस काम के लिए आई हूँ, जो मुझे हाँ फाइनेंशियल आपकी कुछ चीज़ें हैं, लोगों की जो लोग फ़ीस वगैरह पे करने का कुछ इशू है या कुछ भी है, हर तरह की चीज़ के लिए वो ये सामने ऑफिस है। चलिए मैं चलती हूँ, बल्कि मेरा प्लान नहीं था जाने का, लेकिन चलें आगे हैं इतना पास, तो मैं आपको अंदर से थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि किस किस तरह की चीज़ों के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। और यस, आपका जो यूनिवर्सिटी कार्ड है वो भी आप रिसीव करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। सो ये है हटन हब। और यस, आपकी जो NHS है, आपका रजिस्ट्रेशन जो है हेल्थ के हवाले से, वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो ये जी काफ़ी ज़रा बड़ा सा ऑफिस है, तो इसमें आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होंगे। आजकल तो ज़्यादातर एशियन ही नज़र आ रहे हैं। इस तरह के सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हो। लेटर स्टेप, BRP, कोई क्वेश्चन है उसके लिए, और फंड के हवाले से, और ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करते हो अपनी, और ये सामने ऑफिस है, वहाँ जाके अपना मसला सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आजकल जनवरी फरवरी वाले स्टूडेंट्स जो हैं इंटेक वाले, वो भी काफ़ी सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी रौनक होती है।
फर्स्ट फ्लोर पे भी और यहाँ पे भी काफ़ी रौनक होती है। अच्छा जी, एक और बात जो मुझे यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ की एजुकेशन में एक बहुत बहुत बड़ा फ्लॉ जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में है, जो कि बड़ा अच्छा फुलफ़िल कर रहे हैं, वो ये है कि ये देखिए आपको नज़र आएगा कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर। ये एक आई थिंक सभी यूनिवर्सिटीज़ में यूके में होगा, बहरहाल ये एक स्पेशल ऑफिस है। आई मीन इसका मकसद ये है कि ये अपने स्टूडेंट्स को ऐसे लुगा नहीं छोड़ देते कि आपने डिग्री ले ली है तो चले जाएँ जॉब ढूंढें और ये वो। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए रिगार्डिंग योर CV, रिगार्डिंग योर करियर पाथवे, कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी फील्ड आपके लिए अच्छी है, किस तरह की फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी, कैसे जॉब ढूंढनी है और आपने कैसे अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ये सब हेल्प जो है आपको यहाँ से मिल जाती है। तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके अपने लॉगिन से इनके साथ आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। फिर आप यहाँ पे आते हो और जो भी आपका इशू होता है, ये आपको टाइम देते हैं स्पेसिफिक, उसके ऊपर आके आप 1-to-1 इनके साथ मीटिंग करते हैं और ये आपकी काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करते हैं। आपका CV अपना बेहतर करने के लिए, आपका जॉब लेटर के हवाले से ओवरऑल जो होती है वो मोटिवेशन लेटर जिसे कहते हैं, इस तरह की चीज़ें, और इसके अलावा आपका ओवरऑल कि आप क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, और ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलता है। और यहाँ पे है जी मेडिकल सेंटर। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं, आपको पता होगा यूके में जब आते हैं तो आपको अपने NHS में रजिस्टर करवाना होता है किसी भी GP के साथ को आके, तब भी कभी भी अल्लाह ना करे कभी आप बीमार होते हैं तो यहाँ पे आपको डॉक्टर पाकिस्तान की तरह नहीं मिलेगा। तो पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जो कि आपका अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आपका स्पेसिफिक GP है उसके साथ। तो ये जो है ये मेडिकल सेंटर है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जहाँ रहते हैं अपने एरिया के हिसाब से अपने आप को किसी GP के साथ आप अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, तब कभी उनको वो बीमार हों, कुछ मेडिसिन चाहिए हो, तो वहाँ उनसे अपॉइंटमेंट लेके वो आ सकते हैं। तो ये GP है यहाँ बैठा हुआ मेडिकल सेंटर। तो मैं भी इन्हीं के अंदर जो है रजिस्टर्ड हूँ 2 ईयर्स के लिए, कि मुझे कभी भी कभी मेडिसिन वगैरह लेनी हो तो इनके साथ मैं अपॉइंटमेंट लेके यहीं पे अपने चेकअप के लिए आऊँगी। तो जब आप GP रजिस्टर कर लेते हैं तो वो फ्री होती है, आपको काफ़ी सारी मेडिसिन बेसिक आपका चेकअप वगैरह, क्योंकि आप इसकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है पाकिस्तान में एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो तगड़ी अमाउंट पे करके आते हैं। अच्छा जी, जैसे ही आप ये हटन हब के पास आते हैं, उसके बाद ये लेफ़्ट सारा आगे तक रोड जा रहा है, ये सारी यूनिवर्सिटी है। इसके आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, आई थिंक म्यूज़िक और ड्रामा का, और ये मेन रिसेप्शन की तरफ भी ये गेट यहाँ से भी जाता है। और इसके अलावा भी कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। LRC जो मैंने आपको बताया कि लाइब्रेरी है, उसका गेट भी इस तरफ से है, अकामोडेशन को भी लगता है। तो आई मीन काफ़ी सारे बल्कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आगे की तरफ, यहाँ से आप जाएँ तो रास्ता आगे से जाके मिलता है, जहाँ से मैं नीचे उतरी हूँ वहाँ से। तो मैं जो कि आपको नहीं दिखाऊंगी ऑफ कोर्स, मैंने कहा ना कि यूनिवर्सिटी एक दिन में देखने वाली है ही नहीं। हालांकि आगे थोड़ा जाएँ तो उसके व्यू बड़े खूबसूरत हैं। जब स्पेशली अगेन मैं ऑटम में आई थी तो ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये मुझे देख के तो मुझे हपलू की याद आई थी। हपलू बल्तिस्तान पाकिस्तान में एक इलाका है जो कि बड़ा ही खूबसूरत है, उसका ऑटम जो है बहुत ही ज़ालिम किस्म का खूबसूरत है। तो मुझे वो यहाँ पे याद आया था, क्योंकि उसका भी ऑटम इतना ही खूबसूरत होता है और वो इतना ही कुदरत के पास, नेचर के पास होती हैं वो चीज़ें। बहरहाल ये सारे ऑफिसेज़ हैं, सॉरी डिपार्टमेंट्स हैं आगे क्योंकि मेरे है नहीं, तो मैंने अभी इतना इनके ऊपर कोई रिसर्च खास की नहीं है। लेकिन चलें, कभी किसी वक्त मेरा मूड बना तो मैं आपको दिखा ज़रूर दूँगी सारी यूनिवर्सिटी घूम के डिपार्टमेंट्स के साथ। तो ये है जी सारे का सारा ऐसे ही छोटा सा पार्क बना हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं, जब मौसम अच्छा होता है, क्योंकि जैसे कि आज धूप है तो आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं बीच में थोड़े बहुत, वरना ये भी नहीं होते क्योंकि ठंड बहुत होती है। तो यहाँ पे बड़ा मज़े का सीन होता है। स्पेशली अगेन ऑटम सबसे प्यारा था, लेकिन अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत खुली जगह है, नीट क्लीन, और स्टूडेंट्स वॉक कर रहे होते हैं और ये सब कुछ। तो हाँ जी, ये सीन है। अभी चलते हैं वापस। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक और बात जो कि अहम बात है वो ये है कि ये यूनिवर्सिटी का बस स्टॉप है। यहाँ पे 5-6 बस स्टॉप्स हैं, ये सबके नाम लिखा हुआ है सामने। बस स्टॉप नंबर 4 है, ये 3 है, और इस तरह आई थिंक 5-6 यहाँ पे बस स्टॉप्स हैं, राइट। सो यहाँ से आपने किसी भी जगह जाना होता है तो यहाँ पे आपको तकरीबन हर जगह जाने के लिए इजीली बस वगैरह मिल जाती है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी सारी इनकी जो क्लासेस हैं, जैसे कि ये आ भी गई है, जो क्लासेस हैं यूनिवर्सिटीज़ की स्टूडेंट्स की, सॉरी, वो दूसरे कैंपस में भी होती हैं। दूसरा कैंपस जो है उसका नाम है डी हैविलियन कैंपस, जो कि यहाँ से कोई बहुत दूर नहीं है, तकरीबन बाय वॉक 10 मिनट्स लग जाते हैं, और ईज़िली बिल्कुल सामने इसका रास्ता यही वाला डी हैव कैंपस। और शटल जाती है, जो कि ये आपने देखी, ये शटल थी यूनिवर्सिटी की, जो कि यहाँ से जाती है, और 3 to 4 मिनट्स लगते हैं वहाँ तक जाने के लिए, और इजीली आप पहुँच सकते हैं। और हर 10 मिनट के बाद यहाँ से शटल चलती है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होती है।
कोई चार्जेस उसके नहीं होते, तो स्टूडेंट्स इजीली अपना स्टूडेंट कार्ड दिखा के शटल पे बैठते हैं और 3-4 मिनट के अंदर दूसरे कैंपस में चले जाते हैं। तो मैं खुद, मेरी क्लासेस जो हैं ज़्यादातर उसी कैंपस में होती हैं, तो मैं भी शटल ही यूज़ करती हूँ, जो कि सामने मुझे उधर से लेनी होती है। तो यहाँ से मैं बैठती हूँ और दूसरे कैंपस में चली जाती हूँ। तो ये है जी सारा बस स्टॉप्स का एरिया और द फॉरम हर्टफोर्डशायर, ये यूनिवर्सिटी है हमारी। ऑलराइट, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है सबवे, बल्कि ये मैं अंदर ही जा रही हूँ, मैं यहीं पर बैठूँगी अभी। यहाँ पे आपको सिटिंग एरिया नज़र आ रहा होगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ कवर किया होगा, बिकॉज़ मुझे भी यहीं आना था, लेकिन मेरा इतना प्लान था बनाने का वीडियो लंबी, लेकिन काफ़ी लंबी बन गई। तो चलिए मैं किसी और वीडियो में अगर मूड हुआ तो आपको बाकी का जो साइड है यूनिवर्सिटी का और स्पेशली दूसरा कैंपस मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और बल्कि सबसे ज़रूरी जो है मैं लाइब्रेरी है जो कि आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। ऑलराइट, चलिए अंदर चलते हैं। अभी ये सारा यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे चलने का भी प्लान है। मुझे सबसे पहले अभी अपने लिए जगह देखनी है कि मैं कहाँ बैठूँ, तो यहाँ पे सारी फिल है, लेकिन वो एंड वाला आई थिंक जगह मुझे मिल जाएगी। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, फिट है, क्लासेस हैं नहीं है, मज़े में बैठे हैं और थैंक गॉड जगह मिल गई मुझे। तो ये है जी स्टारबक्स और सामने है सबवे, और मैं अपनी कॉफ़ी जो है वो बनवा चुकी हूँ। तो बस अभी बैठूँगी, कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। बड़े मज़े की धूप है, बड़े अरसे बाद देखी है, और साथ साथ जो है वो काम भी कुछ करने वाले वो भी करते हैं। और यहाँ पे व्यू भी बड़ा मज़े का है, मुझे बड़ा मज़े का लगता है यहाँ पे बैठना और अपना काम करना, स्पेशली बैठ के ना बड़ा दिल करता है, आई मीन काम करने को, आप बोर नहीं होते हो। जी तो जनाब, ये थी मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है, वैसे आप टाइटल में देख भी लेंगे, शायद मैंने स्टार्ट में भी बताया, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर, और ये इसका मेन कैंपस है, कॉलेज लेन कैंपस। और मैं यहाँ से भी मैंने स्टार्ट में बताया, मैं स्टडी कर रही हूँ एमएससी इंटरनेशनल टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। ये मेरा डबल मास्टर है, ऑल्दो मैं पाकिस्तान से ऑलरेडी मैंने MBA किया हुआ है, मेजर इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, और मैं यहाँ से स्टडी कर रही हूँ इंटरनेशनल टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी एंड इवेंट मैनेजमेंट। तो एट दी एंड मैं आप लोगों को बस इतना ही कहूँगी, वैसे तो बहुत सारी लंबी बातें हैं, लेकिन बस मैं इन शॉर्ट आपसे इतना ही कहूँगी कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा दुनिया में मैटर करती है वो आपका विजन और आपका किसी भी चीज़ के साथ लॉयल होना। तो अगर आप किसी चीज़ के साथ, अपने शौक़ के साथ, अपने मकसद के साथ लॉयल हैं, तो रब की ज़ात आपके लिए वहाँ से आसानियाँ पैदा करेगी कि आपको भी समझ नहीं आएगी। तो बस कोशिश करें कि अपनी नीयत साफ़ रखें। बाकी मैं अब सोचती हूँ तो इट वाज़ नॉट ईजी, इट वाज़ नॉट दैट ईजी। मतलब मैं आई स्ट्रगल्ड अ लॉट एक्चुअली, पिछले 4-5 years आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो यहाँ पे मैं जब से आई हूँ, इतना मैं अब स्ट्रगल वाला फील नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा स्केड्यूल भी इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है, मैंने इतना टफ़ रखा भी नहीं है अभी, क्योंकि सो आई कैन फोकस ऑन माई स्टडी, फोकस ऑन मी, और मैं और चीज़ों पर थोड़ा काम कर सकूँ। तो ये मेरा एक ड्रीम था, ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं यूके जैसे किसी कंट्री से अपना मनपसंद कोर्स जिसे कहेंगे, जो मुझे शौक़ है पढ़ने का, वो मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद का शौक़ पढ़ूँ। और ये अल्लाह की बहुत करम नवाज़ी है, शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है रब की ज़ात का। तो ये इस जस्ट अ ब्लेसिंग और दुआएं हैं, और मेरे पेरेंट्स की, मेरी फैमिली की, आप सबकी, और थैंक यू वेरी मच। सो है, ये था मेरी यूनिवर्सिटी का टूर, और मैं आगे आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा, लाइब्रेरी स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, यहाँ की लाइब्रेरी में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और जो दूसरा कैंपस है जहाँ मेरी क्लासेस होती हैं, वो भी अभी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो फिर मैं चक्कर लगाऊंगी। अभी सर्दी में क्या जाना वहाँ पे, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और डेली व्लॉग्स, डेली लाइफ के जो हैं वो भी मैं आपके साथ अब शेयर करती रहूँगी। तो बस एट दी एंड यही कि वट एवर यू आर एंड वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट स्टे ऑन इट एंड बी पॉजिटिव, नथिंग एल्स। एट द एंड जो चीज़ मैटर करती है वो है आपका शौक़ और आपकी लॉयल्टी अपने शौक़ के साथ। तो आपका कोई भी विजन हो, वो अल्लाह की ज़ात उसमें आसानियाँ ज़रूर पैदा करती है, उसमें रास्ते ज़रूर बनाती है। तो बस आप उस पर क्लियर रहें, और आपके करीब, ज़िंदगी के करीबी रिश्तों में चंद एक रिश्ते होते हैं, तो आप दुनिया को खुश नहीं कर सकते हो। जस्ट कोशिश करें कि आपके जो चंद एक बहुत करीबी रिश्ते हैं उनको फोकस में रखें। फोकस में क्या मतलब, एतमाद में रखें कि वो आपको समझें, आपकी चीज़ों को समझें, आपके शौक़ को समझें। बाकी आपके लिए वो लोग चीज़ें मैटर नहीं करती जो कि आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं। जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं वो बेसिकली आपके अपने नहीं होते। तो आपका बस काम होना चाहिए कि बहुत करीबी रिश्तों को, बहुत करीबी जो रिलेशंस हैं उनको संभालें, बाकी छोड़ दें, वो आपका काम नहीं है।
तो दैट्स इट। और बस एट दी एंड और कुछ नहीं, अभी मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है तो मैं बस वो और बाकी मैं काम करूँगी फिर। तो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया देखने के लिए और सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर व्लॉग। थैंक यू, बाय बाय।